अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी किताब मौजूद है जो पिछले 600 सालों से इंसान के सामने खुली पड़ी है, लेकिन आज तक कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि उसमें लिखा क्या है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? एक ऐसी किताब जिसे दुनिया के सबसे तेज दिमागों ने पढ़ने की कोशिश की और हार मान ली, जिसे युद्ध के समय अमेरिका के टॉप कोड ब्रेकर्स को दिया गया और वो भी फेल हो गए, जिसे आज के एआई, सुपर कंप्यूटर और सबसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स ने एनालाइज किया, लेकिन अर्थ फिर भी शून्य रहा। और सबसे डरावनी बात यह है, यह किताब आज भी मौजूद है। आप चाहें तो इसे अभी देख सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट और आज मिस्ट्री एक्स साइंस पर हम जानेंगे यह किताब क्या है, किसने लिखी, क्यों लिखी और आखिर क्यों यह इंसानी समझ से बाहर है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को पहली बार देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह की किताब देख रहे हो। इसके पन्नों पर लिखी भाषा किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। इसके अक्षर न लैटिन है, न अरबी, न संस्कृत, न चीनी, लेकिन फिर भी ये अक्षर बेतरतीब नहीं है। इनमें पैटर्न है, इनमें कंसिस्टेंसी है, इनमें रेपिटेशन है, इनमें नियम है, इनमें ग्रामर जैसी संरचना है। मतलब यह बकवास नहीं है, यह कुछ कह रही है, लेकिन क्या, यह आज तक कोई नहीं जानता। अगर कोई इंसान सिर्फ मजाक या धोखे के लिए नकली भाषा बनाता है तो कुछ पन्नों के बाद वह टूट जाती है, लेकिन वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। यह भाषा शुरुआत से अंत तक एक जैसी रहती है, जैसे किसी गहरी सोच के साथ लिखी गई हो। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से साबित किया है कि यह किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी, उस दौर में जब न छापाखाना था, न आधुनिक विज्ञान, न लिंग्विस्टिक्स और न क्रिप्टोग्राफी। हर पन्ना हाथ से बनाया गया, हर शब्द हाथ से लिखा गया। इसके पन्ने विल्लम से बने हैं, जो बकरी या भेड़ की खाल से तैयार होता था और उस समय बेहद महंगा हुआ करता था। कोई आम इंसान या धोखेबाज इतनी मेहनत और इतना खर्च सिर्फ मजाक के लिए नहीं करता। यही बात इस किताब को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। आज वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के लगभग 240 पन्ने बचे हैं, लेकिन माना जाता है कि शुरुआत में इससे कहीं ज्यादा पन्ने थे। कुछ पन्ने समय के साथ गायब हो गए या शायद जानबूझकर हटाए गए। इस किताब को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा पौधों से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन ये पौधे पृथ्वी के किसी भी ज्ञात पौधे से मेल नहीं खाते। इनकी जड़ें मशीन जैसी दिखाई देती हैं, पत्तियां अजीब हैं और फूल किसी भी बॉटैनिकल क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते। दुनिया के टॉप बॉटेनिस्ट्स ने इन चित्रों को देखा, हर महाद्वीप के पौधों से तुलना की, लेकिन कोई मैच नहीं मिला, यहाँ तक कि एक्सटिंक्ट पौधों से भी नहीं। दूसरा हिस्सा खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ लगता है। इसमें सितारे, नक्षत्र, गोलाकार डायग्राम्स, सूर्य और चंद्रमा के चक्र दिखाई देते हैं, लेकिन ये न तो पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी से पूरी तरह मिलते हैं और न ही भारतीय या चीनी खगोल ज्ञान से। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह किसी वैकल्पिक एस्ट्रोनॉमी का रिकॉर्ड हो सकता है जो इतिहास में दर्ज नहीं हुई। तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा अजीब और परेशान करने वाला है। इसमें छोटे छोटे नग्न इंसान बने हुए हैं, ज्यादातर महिलाएं जो हरे रंग के तरल में तैरती दिखाई देती हैं। कुछ शरीर ट्यूब्स और पाइप्स से जुड़े हुए हैं, जैसे इंसानी शरीर किसी मशीन का हिस्सा हो। कुछ लोग इसे एनाटॉमी मानते हैं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट और कुछ सिंबलिज्म, लेकिन कोई भी पूरी तरह निश्चित नहीं है। चौथा हिस्सा फार्मूले या रेसिपी जैसा लगता है, छोटे पैराग्राफ, बुलेट जैसी संरचना, जैसे किसी प्रयोग की इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हो, लेकिन भाषा वही अनजानी और अनरीडेबल। इस भाषा को वॉयनिचिस कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों और मैथमेटिशियंस ने इसका सांख्यिकीय विश्लेषण किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यह भाषा बिल्कुल असली भाषाओं की तरह बिहेव करती है। कुछ शब्द बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ सिर्फ लाइन की शुरुआत में, कुछ अंत में। यह रैंडमनेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब किसी को समझ नहीं आता। अब सवाल उठता है कि दुनिया को इस किताब के बारे में पता कैसे चला। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम का एक रेयर बुक्स डीलर इटली के एक पुराने जेसुइट कॉलेज में किताबें खरीद रहा था। तभी उसे यह मैन्यूस्क्रिप्ट मिली। जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, वह समझ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। उसने इसे खरीदा और दुनिया के सामने पेश किया। तभी से यह किताब विज्ञान और रहस्य की दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब कोड ब्रेकिंग अपने चरम पर था, अमेरिका के सबसे तेज दिमागों को यह किताब दी गई। वही लोग जिन्होंने नाजी जर्मनी के एनिग्मा कोड को तोड़ा था, लेकिन वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट ने उन्हें भी हरा दिया। उन्होंने कहा यह कोई साधारण साइफर या एन्क्रिप्शन नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। समय बदला, कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया, एआई आया, लाखों लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की। किसी ने कहा यह हिब्रू है, किसी ने लैटिन, किसी ने टर्किश, लेकिन हर थ्योरी कुछ समय बाद गिर गई। आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी किताब का सही अर्थ नहीं बता पाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह किताब एक धोखा है? कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर यह धोखा है तो यह इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बेकार धोखा होगा, क्योंकि 15वीं सदी में कोई इंसान इतनी मेहनत और प्रिसिजन के साथ ऐसी किताब क्यों लिखेगा जिसे कोई पढ़ ही न सके। कुछ लोग मानते हैं कि यह किताब किसी सीक्रेट सोसाइटी या अल्केमिस्ट समूह की है, क्योंकि मध्य युग में ज्ञान खतरनाक होता था और उसे छुपाना जरूरी था। और फिर आती है सबसे विवादित थ्योरी, क्या यह किताब इंसानी है ही नहीं? जब पौधे पृथ्वी के नहीं लगते, भाषा किसी सभ्यता से मेल नहीं खाती और डायग्राम्स किसी ज्ञात विज्ञान में फिट नहीं बैठते, तो सवाल उठना लाजमी है। आज यह किताब याले यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। इसके हर पन्ने को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया जा चुका है। आप इसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यह किताब खामोश है, जैसे जानबूझकर खुद को छुपाए हुए हो।
वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट हमें यह सिखाती है कि विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, इंसानी समझ की एक सीमा होती है और कुछ रहस्य होते हैं जो हमें वही सीमा याद दिलाते हैं। और अब आखिरी सवाल, अगर कल कोई इस किताब को पढ़ना सीख जाए तो क्या हमें सच जानना चाहिए या कुछ रहस्यों का रहस्य ही रहना बेहतर होता है? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, धोखा, गुप्त विज्ञान या किसी और दुनिया की भाषा? यह था मिस्ट्री एक्स साइंस। अगर आपको ऐसे असली और अनसुलझे रहस्य पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।